अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, वेलकम टू योर किड्स स्टोरी चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की स्टोरी है टीना और जॉनसन के बारे में। जॉनसन टीना के साथ रहते हुए एक छोटे बच्चे से एक बड़े कौवे की शक्ल में तब्दील हो गया था। वो और टीना एक साथ बहुत खुश थे। टीना जॉनसन को अपना दोस्त मानती थी, वो उससे अपनी सारी बातें करती। एक दिन टीना और जॉनसन दोनों खेलने के लिए बाहर खेल के मैदान की तरफ जा रहे थे, जहां पर टीना अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलती और जॉनसन दूर बैठा उसे देखा करता था। वो दोनों गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्होंने सुना कि नैन्सी ग्रैनी के घर चोरी हो गई है और लोग इस बात पर अफसोस करते हुए बूढ़ी नैन्सी के गम में शामिल होने उसके घर की तरफ जा रहे थे। टीना और जॉनसन दोनों बूढ़ी नैन्सी के घर की तरफ चल दिए। टीना ने ग्रैनी से पूछा कि क्या वो उन्हें वो जगह दिखा सकती है जहां से उसके घर की चीजें चोरी हुई। बूढ़ी नैन्सी ग्रैनी ने अपने घर में पैसों को जमा कर रखा था सर्दियों के लिए। वो टीना से बोली क्यों नहीं। फिर वो उन्हें उस कमरे में ले गई जहां से बूढ़ी नैन्सी की चोरी हुई थी। टीना और जॉनसन ध्यान से बूढ़ी नैन्सी के घर की चारों तरफ देखने लग गए जहां पर चोरी हुई थी। जॉनसन हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था, अपनी आंखों को मटकाते हुए। टीना और जॉनसन चीजों को उलट पलट कर देख रहे थे कि उन्हें वहां पर एक टोपी पड़ी हुई मिली। टीना ने जॉनसन को टोपी दिखाते हुए कहा, जॉनसन मुझे लगता है कि ये टोपी उस चोर की है। आगे से जॉनसन ने आंखों को मटकाते हुए अपने पंजे से सर को खजाते इस तरह आवाजें निकाली जैसे वो टीना की बात को समझ चुका हो। टीना वो टोपी लेकर बूढ़ी नैन्सी के पास आई और उससे टोपी दिखाते हुए बोली, क्या ग्रैनी क्या ये आपकी है? बूढ़ी नैन्सी ने कहा, नहीं, ये शायद किसी की गिर गई है। टीना और जॉनसन दोनों चोर की तलाश में बाहर निकले। उन्होंने बूढ़ी ग्रैनी की मदद करने का फैसला कर लिया था। वो दोनों इर्द गिर्द के इलाके में उस टोपी वाले शख्स की तलाश में घूमते फिरते एक बाग में पहुंचे। वहां पर पहुंच के उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद जॉनसन शहर की प्रवास को निकला ताकि वो उड़ते हुए ऊंची बिल्डिंगों में चोर को तलाश कर सके। रास्ते में चलते हुए जॉनसन को वैसे ही टोपी वाला एक आदमी नजर आया। जॉनसन ने उसका पीछा करना शुरू किया और देखा तो वो आदमी एक दूसरे घर में दबे पांव दाखिल हो रहा था। जॉनसन वहां से फौरन वापस टीना के पास आया और उसे अपने साथ लेते उस जगह पर पहुंचा। टीना नैनी के साथ जब वहां पहुंची तो वो आदमी वहां पर चोरी कर रहा था। ग्रैनी अपने साथ पुलिस को भी ले आई थी, जिन्होंने फौरन से चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब लोग बूढ़े ग्रैनी की मदद करने पर टीना और जॉनसन का शुक्र अदा कर रहे थे। बूढ़ी ग्रैनी भी इस सब से बहुत खुश थी। उन्होंने टीना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उसकी शुक्रगुजार है कि उनकी वजह से उनकी चीजें चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। टीना ने ग्रैनी से कहा कि ये सब तो उसके दोस्त जॉनसन का कमाल है और उसी ने ही उस चोर को गिरफ्तार करवाया है। ग्रैनी ने हंसते हुए जॉनसन के सर पे हाथ फेरा और उससे नन्हे जासूस कौवे का खिताब दिया। जॉनसन ये खिताब पाकर बहुत खुश हुआ और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो कभी अपने सर को खजाता, कभी दोनों पंजों को उठाते हुए जमीन पर मारता, ऐसे जैसे वो क्लैपिंग कर रहा हो। और उससे अपना ये नाम जासूस जॉनसन बहुत पसंद आया था। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह नन्हे जासूस जॉनसन और टीना ने बूढ़ी ग्रैनी की
मदद की, हमें भी इसी तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके काम आना चाहिए।